दिनांक 14 अक्टूबर को मधुपुर के मंगलम परिसर में आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्षेत्र की कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने हिस्सा लिया और आत्मनिर्भरता के विषय पर अपने विचार रखे, जिनमें मुख्य अतिथि के रूप में मंजू कुमारी, विधायक जमुआ विधानसभा, मधुपुर विधानसभा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह, मधुपुर नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजय प्रसाद शामिल रहे। इन नेताओं ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर जोर देते हुए युवाओं, महिलाओं और स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक नारा नहीं, बल्कि जन जन को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने का एक अभियान है। इस दौरान स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहित करने की अपील की गई, साथ ही युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने का संदेश दिया गया। सरकार द्वारा चलाई जा रही आत्मनिर्भर योजनाओं की जानकारी, क्षेत्र में रोजगार सृजन पर चर्चा भी की गई। मधुपुर से अधिक जानकारी दे रहे हैं स्थानीय संवाददाता शहजादा सलीम। विपक्ष का रूप जो हो रहा है वो सारे रूप निभाए जा रहे हैं। जैसे कि आज का जो कार्यक्रम आत्मनिर्भर रहने का था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष हमारे आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम अभी किया जा रहा है वो आत्मनिर्भर रहने वाले छोटे छोटे सामान गांव में जो बनाते हैं, गरीब लोग बनाते हैं, कुम्हार पंडित लोग बनाते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आम जनता की खेत बाड़ी से आती है, उन्हें हमें खरीदना है। ये पर्व त्यौहार के दिनों में ऐसे ऐसे चीज़ों को आप खरीदिए और ऐसे ऐसे चीज़ों को लेके आइए ताकि गरीब लोगों के पास पैसा जाए, बड़े लोगों के पास पैसा नहीं जाए। ये आत्मनिर्भर भारत है और आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर मतलब खुद पे डिपेंड रहना है और खुद के गांव के लोगों को मजबूत करना है, खुद के लोगों के लिए करना है। यही मेरा नाम हुआ मालती सिन्हा, पूर्व में वार्ड पार्षद भी रह चुकी हूँ और महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी 2 बार रह चुकी हूँ। इस जो बैठक रखा गया विधानसभा का, कुछ इसका 2-4 बातें बताइए लोगों जनता को। और हाँ, आज हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक रखी गई है जिसमें हमारे प्रदेश से आए हैं बड़े बड़े वरिष्ठ नेतागण हैं, गंगा नारायण है, स्वच्छ भारत और हमारा स्वदेशी अपनाने के विषय में जो मोदी जी ने जो कहा है कि मतलब आत्मनिर्भर भारत बनाना है, हम लोग जो अपना भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी अपनाना है, विदेशी को हम लोग छोड़ना है। अभी सामने दिवाली है, छठ है, तो हम लोग का दिया का बर्तन लेना है जो हम लोग जिसको हम लोग शुद्ध मानते हैं और वही अपनाना है और विदेशी छोड़ना है। और जो हमारा अभी जो वस्त्र के लिए भी हमारे जो थे महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो, और हमारे मोदी जी का भी वही है कि आप लोग स्वदेशी अपनाइए, आत्मनिर्भर बनिए। महिलाएं लोग आज आत्मनिर्भर, ये भी आत्मनिर्भर है, वो भी है, सब कुछ न कुछ काम करती है अपना, मतलब एक महिला होने के नाते, पार्टी में रहने के नाते भी अपना सब काम करती है। कोई बुटीक चलाती है, कोई टीचर है, ये टीचर है, उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। और जो बाहर का विदेशी है, चाइनीज, ये सब को छोड़ना है। हम लोग अपने देश के चीज़ को अपनाएं, अवॉइड करें, विदेश को अवॉइड करें और ऐसे ऐसे मतलब अपना प्रोग्राम करें। और यही हम लोग ये बैठक जो है कितना जिला में? हर जगह हो रही है। अभी देवघर में है, इसके पहले आपका सारठ में, हर जगह ये स्वदेशी अपनाना, विदेश की अब छोड़ना है और हम लोग को आत्मनिर्भर भारत बनाना, आत्मनिर्भर, ताकि हम लोग किसी के अधीन नहीं रहे। एक महिला भी है, उसको भी आत्मनिर्भर बनना, पुरुषों के अधीन नहीं रहना। और हम लोग ये संकल्प लिए हैं और इस तरह आज की बैठक भी सफल रही है। काफ़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई लोग आए हैं, विधायक आई है, जमुआ की विधायक मंजू देवी आई है, जो कि हम लोग को अपना मार्गदर्शन दे रही है। इन्हीं के साथ हम अपनी बातों को विराम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के आत्म भारत निर्भर का था, जिसमें मोदी जी का जो है आत्म भारत निर्भर पर बनने का था कि कैसे हम लोग देश को आगे बढ़ाएं, हम अपने आप और आत्मबल को इतना मजबूत करें कि विकास आगे जाए। जिस तरह से हमारे भारत के किसानों में जो खेती करते हैं, जो बुनकर है, जो हमारे विद्यार्थी एक से एक इंजीनियर है, उनको पहला पदान पे लाना है, उनके कामों को सराहना करना है और जो हमारे यहाँ पे बनता है, भारत में जो बनता, उनका हम प्रयोग करें, स्वदेशी को अपनाएं और विदेशी माल को हम नज़रअंदाज करें। हमारे भारत में विदेश कंपनी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, उसको हम लोग किनारे करना चाहिए। युवाओं को एक मैसेज दे रहे हैं
कि जो आप एप्पल के दुनिया में भाग रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया में ज़्यादा उपयोग उन लोग को करके दिखाते हैं, उस पर ब्रेक लगाएं और यंग बैच को एक आत्म भारत बनाने के लिए उसको संदेश देना चाह रहे थे। मोदी जी बहुत अच्छा काम किया जीएसटी घटा कर, जीएसटी घटा करके लोगों के लिए एक तोहफा दी है दीपावली में, और आज लोगों में काफ़ी उत्साह है। आज दीपावली के दिन में आप देखिए कितना मार्केट में रौनक आया है वापस। हर कोई आज के डेट में मार्केटिंग करने के लिए बाज़ार में उभर चुका है, क्योंकि जीएसटी का सीधा लाभ उनको मिल रहा है। जी जी बहुत अच्छा जानकारी दी है, धन्यवाद। चलिए भैया से जुड़ते हैं, कुछ ये जो बैठक रखा गया है विधानसभा का, कुछ जनता को कुछ जानकारी दीजिए। आज ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, उसी के तहत ये संकल्प यात्रा के तहत ये बैठक है, जो 25 सितंबर से लेके और 25 दिसंबर तक चलेगी। इस यात्रा में मोदी जी का यही संकल्प है और यही संदेश है कि हम स्वदेशी अपनाएं, ताकि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के जितने भी उद्यमी हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगे, तो ही मेरा देश आत्मनिर्भर बनेगा। हम लोग विदेशी को जो है वो नकारें और यहाँ जो हमारे स्वदेश में जो उत्पादन होता है उसका उपयोग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे छोटी मोटी तौर पर आप देखिए कि हम लोग अभी दीपावली का समय है, हम लोग दीपक जलाते हैं, तो हम लोग अभी ऑनलाइन बहुत सारे लोग मंगा लेते हैं, तो उससे क्या है कि बड़े बड़े कारोबारियों को फ़ायदा होता है, हमारे छोटे जो कुम्हार भाई हैं उनको फ़ायदा नहीं होता है, जिससे उनकी आत्मनिर्भरता में कमी आती है। और वो अगर आत्मनिर्भर नहीं रहेंगे, मेरा समाज आत्मनिर्भर नहीं रहेगा, तो फिर भारत आत्मनिर्भर कैसे होगा। इसी के निमित्त मोदी जी का ये संदेश है मोदी कि जी बहुत अच्छा काम इस बार किया है कि जीएसटी बहुत टाइम पे घटाया है, त्यौहार का टाइम है, लोगों को काफ़ी अच्छा। बिल्कुल, मोदी जी ने नवरात्रा के समय ही ये शुभ संदेश पूरे देशवासियों को दिया है। और जीएसटी में 315 सामान ऐसे जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिस पर जीएसटी घटा के नाम मात्र, बहुत सारे में तो बिल्कुल जीएसटी नहीं है और बहुत में मात्र 5% जीएसटी रहा है। ये मोदी जी ने बहुत ही सराहनीय कदम गरीब, मजदूर, आदिवासी, किसानों सभी के लिए किया है। अभी मोदी जी का एक और बहुत अच्छा कार्यक्रम आदिवासी भाइयों के लिए भी चल रहा है, जिसका हम लोग आगे बताएंगे। वो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम उन लोगों के लिए है, उनके विकास के लिए है। बहुत अच्छा जीएसटी घटा के लोगों को लिए बहुत आराम और बहुत अच्छा खरीदारी, मार्केट में कुछ रौनक भी आया है जीएसटी के कारण। बिल्कुल, मार्केट में पूरा रौनक लौटा है, बहुत सारी खरीदारी बढ़ी। इस बार आप जब दीपावली के बाद आप आंकड़ा देखिएगा तो निश्चित रूप से दुगुना, उस बार की अपेक्षा दुगुना आपको आंकड़ा मिलेगा। सभी चीज़ों का मार्केट में जो इजाफा हुआ है